दोस्तों, आज मैं आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी और यह सोचकर हैरान हो जाएंगे कि क्या एक बेटी ऐसा भी कर सकती है। दोस्तों, यह घटना कुछ साल पहले की है। एक आदमी था जिसका कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार था। उसके घर में उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थी। उन सबको मिलाकर उनके परिवार में कुल 4 लोग रहते थे और लड़की जिसका नाम नेहा था वो क्लास 10th में पढ़ती थी। उस परिवार में कोई भी चीज की कमी नहीं थी। माता पिता अपनी बेटी और बेटे पर जान छिड़कते थे। वह आदमी चाहता था कि उसकी बेटी जिंदगी में कुछ ऊंचा मुकाम हासिल करे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेहा को किसी लड़के के साथ प्यार हो जाता है। उस लड़के का नाम आयुष था। नेहा हर रोज आयुष से फोन पर बात करती थी, लेकिन एक दिन उसके पिता को ये बात पता चल जाती है। उसके बाद नेहा के पिता नेहा का फोन छीनकर तोड़ देते हैं। उसके कुछ ही दिनों के बाद आयुष ने नेहा को एक नया फोन खरीद के दे दिया और उन दोनों के बीच फिर से प्यार भरी बातें शुरू हो जाती है। एक दिन दोनों के बीच मिलने का प्लान बनता है। अगले ही दिन वो दोनों मिलने जाते हैं और नेहा के पिता को उन दोनों पर शक हो जाता है, जिससे वह उसका पीछा करते हुए उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। उसके बाद लड़की को घर लाकर पीटते हैं और काफी समझाने के बाद वो समझ जाती है और अच्छे से रहने लगती है। घर वाले भी समझ जाते हैं कि नेहा अब सुधर गई है। एक दिन नेहा की माँ और उसका छोटा भाई को कहीं निमंत्रण में जाना था। नेहा के पिता उन दोनों को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जाते हैं। इस बीच घर पर उसकी बेटी नेहा अकेली थी। पत्नी और बेटे को स्टेशन छोड़ने के बाद नेहा के पिता घर आ जाते हैं। उसके बाद दोनों ने एक साथ ही रात का खाना खाया और जब सोने लगे तभी नेहा ने अपने पिता के लिए दूध का ग्लास कमरे में लेकर आई और उन्हें देते हुए बोली, पापा दूध पी लीजिए। दूध पीने के बाद नेहा के पिता अपने कमरे में जाकर सो गए। जब नेहा ने देखा कि पापा सो गए हैं तब उसने अपने प्रेमी आयुष को फोन करके घर बुला लिया। दूसरे दिन सुबह पड़ोसियों ने उसके घर के बाथरूम की खिड़की से आग की लपटें और धुआं निकलते हुए देखा। तभी उन लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इस बीच नेहा भी खूब शोर मचा रही थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी उसके घर पहुंची और आग बुझाने लगी। आग बुझाने के बाद उन सभी ने नेहा के पिता का आधा झुलसा हुआ मृत शरीर देखा। उसके बाद वहां के लोगों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस के आने के बाद सभी ने बताया कि बाथरूम में नेहा के पापा को मृत पाया गया है। इसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। नेहा पुलिस वालों से बताती है कि पापा नहाने के लिए बाथरूम गए थे, तभी पता नहीं क्या हुआ, पापा जोर जोर से चिल्लाने लगे और जब मैं बाहर आके देखी तो बाथरूम से धुआं निकल रहा था और पापा चिल्ला रहे थे। ये देखकर मैं डर गई और चिल्लाने लगी। उसके बाद जब आग बुझाई गई तो पापा झुलसे हुए मृत पाए गए। दोस्तों, यह सुनकर आप काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि उस रात नेहा का आशिक आयुष भी वहीं पर था। आयुष ने भी अपनी सफाई पुलिस को दे दी। अब पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अपनी जांच शुरू की। कुछ दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसे देखकर पुलिस दंग रह गई। पुलिस ने उस रिपोर्ट में पाया कि मृत के झुलसने से पहले उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी। इसके बाद पुलिस को पूरा विश्वास हो गया कि नेहा और आयुष ने ही मिलकर उसकी हत्या की है। पुलिस को पहले से ही इन दोनों पर शक था। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो वे दोनों काफी हड़बड़ा गए और पुलिस की तरफ से ज्यादा दबाव पड़ने पर पूरी कहानी बताई। दरअसल नेहा पिछले 1 महीने से आयुष के साथ मिलकर अपने पिता को मारने की योजना बना रही थी और जब उसकी माँ और भाई बाहर गए थे तो उन्हें मौका मिल गया था। उस रात को खाना खाने के बाद जो दूध दिया था उसमें नींद की 6 गोलियां मिला दी थी और जब कुछ ही देर के बाद उसके पिता बेहोश होकर बिस्तर पर सो गए तब नेहा ने अपने आशिक को घर बुलाया और उसके बाद वह दोनों मिलकर धारदार चाकू से उसके शरीर पर काफी वार किए, जिससे उनकी मौत हो गई। उसके बाद वो दोनों शव को घसीटकर बाथरूम में ले गए और हत्या के सबूत मिटाने के लिए कमरे में फैला खून व दीवार पर लगे खून के छींटे को साफ करने के बाद बिस्तर की चादर को धोकर सूखने के लिए दे दिया।
इसके बाद दोनों आगे की योजना बनाने लगे। सुबह होते ही उन दोनों ने घर में आग लगा दी और उसके बाद तो आप जानते ही हैं। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोस्तों, उस हत्यारन बेटी की मां ने रोते हुए कहा था कि अब इस जमाने में लोगों को बेटियों पर से भरोसा भी उठ जाएगा। जिस बाप ने अपनी बेटी को बड़ा मुकाम हासिल करने का फैसला लिया था, उसी ने अपने पिता की जान ले ली। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही कहानी लाते रहूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।